हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस चैप्टर के हम एग्जाम्पल 6, 7, 8 और 9 ये एग्जाम्पल हम लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आज हम उस चीज़ का यूज़ करते हुए इन 4 एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी बड़ा ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एग्जाम्पल 6 के साथ। तो एग्जाम्पल 6 में क्या दे रखा है अपने को, cos x की वैल्यू दे रखी है -3/5, और इसमें ये कह रहा है कि जो x है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन वैल्यूज़ को या इन फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको 10th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। तो पहली आइडेंटिटी जो होती थी वो होती थी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी वाली जो होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x, और थर्ड होती थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ये 3 आइडेंटिटी हैं जिनका हम यूज़ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो x मतलब जो थीटा है वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो पहली वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम साइन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x मतलब cos x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या 1। तो पहले इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया 9/25। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 9/25। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई, 16/25। साइन x इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट 16/25। और तो इससे क्या, अब जो कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो वहाँ पर 2 साइन आते हैं प्लस माइनस के, 4/5। अब ये हमें डिसाइड करना है कि साइन x की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव, क्योंकि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिख देंगे चूंकि या सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो साइन x विल बी नेगेटिव। तो साइन x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस की 4/5। ठीक है, अब cos x का अगर हम उल्टा कर दें तो हमको sec x मिल जाएगा। तो sec x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x। तो 1/ माइनस का 3/5, 5 चला गया ऊपर, तो -5/3। ये आ गई हमारी sec x की वैल्यू। ठीक है, cos x sin x हमको मिल चुका है, तो यहाँ से हम cos x भी निकाल सकते हैं।
तो कॉस एक्स होता है 1/sin x। तो जब sin x नेगेटिव है तो cos x भी नेगेटिव होगा, तो क्या लिख सकते हैं माइनस का 5/4। अब इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम tan निकाल सकते हैं और sec अपने पास है ही, तो यहाँ से tan² x की वैल्यू क्या निकलेगी, sec² x -1। sec x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 5/3, तो माइनस का 5/3 सॉरी sec² x -1, तो 5/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 25/9 माइनस का 1 इक्वल टू 16/9। तो tan x की वैल्यू क्या हो गई, √16/9 बराबर ±4/3। अब चूंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में जो tan होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। ये आप लिख देंगे नीचे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो tan x विल बी पॉजिटिव। जब tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, और cot होता है tan x का उल्टा, तो 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3/4। तो इस तरीके से हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल ली। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। cot x की वैल्यू दे रखी है माइनस की 5/12 और x जो है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। चलिए, तो cot x है अपने के पास गिवन, तो यहाँ से हम tan x निकाल सकते हैं। tan x क्या होगा 1/cot x, तो माइनस का 12/5। पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी आ गई, पहली हमको गिवन थी। चलिए जी, अब tan x का यूज़ करके हम sec² x निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, तो sec² x क्या होता है 1 + tan² x। तो 1 + tan x का स्क्वायर मतलब माइनस का 12/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 144/25। तो ये क्या आया 169/25। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आई है sec² x की। तो sec x की वैल्यू क्या होगी, √169/25। ठीक है, तो अब जब ये रूट निकलेगा तो वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 13 और 25 का 5। अब फिर से वही बात, अब यहाँ पर दो साइन है, कौन से लिए जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो सेकंड में तो साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, तो इसलिए sec x की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव में 13/5। ठीक है, अच्छा अब sec आ गया, तो sec से हमें cos निकाल सकते हैं। cos, अब सब sec नेगेटिव है तो cos भी नेगेटिव होगा। cos x इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम 1/sec x। तो ये हो गया माइनस का 5/13। कैसे, जब 1/ आप माइनस का 13/5 करोगे तो ये 5 उठ के ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 5/13। अब पहली वाली आइडेंटिटी कौन सी वाली, ये वाली यूज़ करके हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos² x + sin² x इक्वल टू होता है 1। तो sin² x हो गया 1 - cos² x। 1 - cos x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -5/13 का होल स्क्वायर। तो 1 - 25/169। तो ये कितना आया 144/169। तो sin x की वैल्यू क्या होगी, रूट में 144/169 रूट निकाला तो प्लस माइनस 12/13। अब चूंकि बात चल रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है,
तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हुआ 12/13। जब साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 13/12। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स होता है 1/sin एक्स, रिवर्स कर देंगे तो 13 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दे रखा है, हमें एग्जाम्पल नंबर 8 में साइन 31π/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप उसी को फॉलो करिएगा। ये आप हमेशा डिग्री में रखिएगा थीटा को। अगर थीटा में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रेडियन में दे रखा है पहचान कैसे होगी, या तो आपको साथ में पाई अटैच मिलेगा या फिर यहाँ पर लिख देगा सी। ठीक है, तो पाई अपने को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रेडियन में है, तो पहले इसको चेंज करेंगे हम डिग्री में। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे डिग्री में चेंज करेंगे। यदि रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो 180/π की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कहने का मतलब ये कि पाई कैंसिल होना चाहिए। तो अगर ऊपर पाई है तो कैंसिल होने के लिए नीचे पाई होना चाहिए। तो मतलब, तो कहने का मतलब 180/π 180/π की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कटा 60 टाइम्स, तो 31 × 60 कर देंगे, तो कितना आया 6 1 6 और 6 3 18, 1860 डिग्री आ गया। तो चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 1860 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, ये वैल्यू 360 से बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई वैल्यू 360 से ऊपर जा रही है तो आपको हमेशा 360 का डिवाइड करना है। तो देखिए, तो 360 का डिवाइड करते हैं, तो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, साइन 2nπ + x इक्वल टू साइन एक्स। तो जो यहाँ पर आएगा वही आपको साइन के साथ जोड़ देना है। चलिए, तो मैं बताऊंगा कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 3 6 4, 5 से देखते हैं क्या होता है, 5 0 0, 5 6 30, कैरी लगा 3, 5 3 15 + 3 18, तो ये 5 टाइम्स चला गया, 0 और 60। ठीक है, अब देखिए अपने पास रिमाइंडर क्या हुआ 60। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा वही आपको x की जगह रखना है। ये जो आपका कोशेंट है 5, ये वैल्यू जो होगी वो हम मानेंगे n की। अच्छा, अब बचा क्या 2π। 2π रेडियन में है, अगर हम 2π को डिग्री में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री होता है 2π = टू। तो देखिए, तो 2π का मतलब 360, n का मतलब कोशेंट और x का मतलब रिमाइंडर। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 से 3 से काट दिया तो यहाँ पर कुछ अलग आएगा, आपको 360 से ही डिवाइड करना है, चाहे वो 2 से कटे या 3 से कटे या ना कटे। अच्छा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका रिमाइंडर आएगा इस तरीके से डिवाइड करने के बाद वो इन पाँचों में से कुछ होना चाहिए। 0 डिग्री होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। अब देखिए, तो 60 इन्हीं पाँचों में से कोई है, बिल्कुल है 60 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इन चीज़ों को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन 2π एज इट इज़ इंटू n। अब देखिए, आपने 10th में यूक्लिड डिवीजन पढ़ा होगा, तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू
डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्म है कुछ इसी टाइप की है। तो 2 पाई क्या हो गया, डिविज़र इंटू कोशेंट 5 हो गया प्लस रिमाइंडर 60। तो ये इस फॉर्म में आ गए। तो इस फॉर्म में आके हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा इन पांचों में से कुछ नहीं होगा, तो फिर कैसे करना है वो भी देखिएगा। और जैसा एग्जाम्पल लाइन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको cos -1710 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऑटोमेटिक डिग्री में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। लेकिन ये ध्यान रखिए ब्रैकेट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर आपको इस टाइप से कुछ हमने कल पढ़ाया था, फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। तो cos -x इजिकल टू होता है cos x, और sin -x होता है माइनस का sin x। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस की वैल्यू है तो आपको फिर ये आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। तो देखिए cos -1710 डिग्री इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 1710 डिग्री लिख सकता हूँ इस रिलेशन से। चलिए ये भी वैल्यू 360 से बड़ी है, तो हम इसमें 360 का डिवाइड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें तो आपको नॉर्मल डिवीजन में ही इन पांचों में से रिमाइंडर मिल गया था, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें मिलता है नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो 1710 का 10 में हमने डिवाइड किया 360 का, तो मेरे हिसाब से ये 4 टाइम्स जाएगा। 400, 4 6 जा 24, कैरी लगा 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 0 11 में से 4 गया, 1 2 3 4, 240 आया। नहीं 11 में से 4 कितने बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 270। तो बताइए क्या 270 इन पांचों में से कोई है, नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा हो रही हो तो आप एक स्टेप आगे चलिए। एक स्टेप आगे मतलब अब इसको 5 टाइम्स डिवाइड कीजिए। समझ में आ रही है बात। अब सपोज करिए 5 टाइम्स कोई और क्वेश्चन है और यहाँ पर 6 जा रहा है, 6 बार जा रहा है, लेकिन जो रिमाइंडर बच रहा है वो इन पाँचों में से कोई नहीं है। तो फिर आपको डिवाइड करना होगा 7 में, 7 टाइम डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 4 टाइम्स डिवाइड करने से बात बनी नहीं, क्योंकि 270 इन पाँचों में इंक्लूड नहीं है। चलिए जी, अब दोबारा डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स। तो 5 0 0, 5 6 जा 30, कैरी लगा 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 0, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 7 गया 0। तो अब चूंकि नीचे की वैल्यू बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। तो देखिए अभी फिलहाल केवल 90 को देखिए, तो क्या 90 इन पाँचों में इंक्लूड है, बिल्कुल है, लिख देते हैं। तो हम अब क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में आ रहा है। तो cos 360 इंटू 5 माइनस 90। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, cos 360 इंटू 5 प्लस माइनस 90 लिख सकते हैं भाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये आएगा नहीं आएगा। चलिए जी, अब फिर से आते हैं।
अब आइडेंटिटी कौन सी रही, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस 2n पाई प्लस अगर माइनस एक्स हो तो क्या होगा, तो ये हो गया कॉस माइनस एक्स। तो जो साइन एक्स के साथ रहेगा वही यहाँ पे आएगा, और कॉस माइनस एक्स हमें पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो प्लस एक्स हो या इस तरीके से हो, हमेशा क्या आएगा, कॉस एक्स ही आएगा। चलिए जी, तो कॉस 90 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि एक्स की जगह हमारा क्या आया है, 90 आया है, और कॉस 90 कितना होता है, 0। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। एक में तो नॉर्मल डिवीजन में आपको जो रिमाइंडर है वो 5 में मिल रहा है, और इसमें हमें नहीं मिला नॉर्मल डिवीजन में, तो फिर हम एक स्टेप आगे चले, 5 टाइम्स डिवाइड किया तो नीचे की संख्या बड़ी आ गई है, तो माइनस का 90 हो गया। तो ये मैंने आपको करके दिखाया, तो क्या आया, 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे, ठीक है, और सेकंड पार्ट में 6 से लेकर 10 तक कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।